आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, सदस्यता ग्रहण किया, विधायक पद को छोड़ा, उसका कारण कि मैं आज विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पा रहा। मैंने अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का मुंह देख के और उनकी तकलीफों को देख के अपने आप को बहुत ही दुख महसूस करता था। मैंने हमेशा कमलनाथ जी से और सांसद महोदय के सामने अपने क्षेत्र की बात को रखा, बोलता था कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहन आपको आशीर्वाद देते हैं, सहयोग करके आपको दिल्ली की कुर्सी में बिठाते हैं। आप हमारे क्षेत्र में ध्यान देवें, विकास कार्य करवाएं, अधिकारियों से बोल के प्रदेश स्तर में दिल्ली में बैठ के अमरवाड़ा क्षेत्र की बात को रखें। मगर ये सब चीजों को ध्यान में ना रखते हुए जब उन्होंने ये सब चीजें नहीं रखा ध्यान, तो हमें निर्णय लेना पड़ा कि बेवजह हम कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार वहाँ है, और उनकी जो विकास नीति है उससे प्रभावित होकर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। आज हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को, किसानों को जो जमीनी स्तर में उन्हें लाभ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 1.5 साल की सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनी, काम तो कुछ हुए नहीं, और जिसे देखो वो भोपाल के चक्कर काटते नजर आते थे हमारे छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता। यहाँ जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के तत्काल बाद शिकारपुर में कोई आवेदन झेलने वाला, लेने वाला नहीं बचा। सब भोपाल जो पहले चुनाव के पहले आवेदन लेते थे, सबके ऑफिस मंत्रालय में बन गए। हमारे दीपक भैया यहाँ बैठे हुए, इनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। भोपाल स्तर में बैठक में सम्मानीय कमलनाथ जी से मैंने एक बात रखा था कि साहब, चुनाव हो गए, हम विधायक बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, हमें एक अच्छा बड़ा ट्रांसफार्मर दे दीजिए, पावर वाला दीजिए। और मैंने सम्मानित दीपक सक्सेना जी का नाम मैंने प्रस्तावित किया था कि इन्हें कुछ जवाबदारी दे छिंदवाड़ा जिले की। इन्होंने भी त्याग किया, मगर इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग
काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए और मुझे लग रहा कि आप लोगों ने भी ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद हम छिंदवाड़ा जिले में बनाएंगे। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, समस्त जनता जनार्दन से, माताएं बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, कि आप लोग इस बार भाई विवेक बंटी साहू जी को सांसद के रूप में हम दिल्ली में और दिल्ली की कुर्सी में बिठा लें। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनता जनार्दन को सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस उन्नति और प्रगति के साथ यह देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जो विकास की इबादत लिखी जा रही है, जो विकास की गाथा लिखी जा रही है, उसको छिंदवाड़ा के विकास से जोड़ने का समय आ गया है। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब छिंदवाड़ा के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, छिंदवाड़ा की जो योजनाएं रुकी हुई है, छिंदवाड़ा में जो भी काम की कमी जो धीमी गति से चल रहे हैं, उनको चौगुनी से रफ्तार से अगर बढ़ाना पड़ेगा तो हमें भी मोदी परिवार में जाना पड़ेगा। साथियों, महापौर बनने के पहले मैं एक सदस्य था, एक व्यक्ति था, लेकिन महापौर बनने के बाद छिंदवाड़ा की जो 2 लाख जनता है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी है, अगर इन बिजली, सड़क, पानी, नल सभी को अगर पहुंचाया जा सकता है, छिंदवाड़ा में बड़े प्रोजेक्ट को पहुंचाया जा सकता है, तो ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो इसीलिए मैं आपसे आज आग्रह करने आया हूं, आज सबके बीच हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि अगर हमें छिंदवाड़ा के विकास को दोगुनी रफ्तार करनी है तो इस बार हमें लोकसभा में सांसद के रूप में आदरणीय भैया विवेक बंटी साहू जी को सांसद के रूप में लोकसभा का सदस्य बनाकर भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। भारत माता की जय। 20 साल से सरकार कांग्रेस की यहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, और देश में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने, नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने जो काम देश और दुनिया में किया, देश में भारत का, जो दुनिया में भारत का नाम उठाया है, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, और साथ साथ जिस गति से भारत का विकास, भारत का नाम देश और दुनिया में हो रहा है, वो मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी की रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे जोशीले मुख्यमंत्री जिनसे मैं मिलकर बहुत प्रभावित हुआ, मोहन भैया यादव जी से, उनसे मैं उम्मीद यही रखता हूँ। छिंदवाड़ा जिले में मैंने मांग दी हुई है, नड्डा साहब, बहुत सारे हमारे छिंदवाड़ा के काम अधूरे पड़े हैं। हर पूरे ब्लॉक के करीब 20,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा के रुके पड़े हुए हैं। मैं छिंदवाड़ा की जनता की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, मोहन भाई से निवेदन करता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करता हूँ कि आप प्राथमिकता के आधार पर छिंदवाड़ा जिले की जनता की मांगों को, आप अगर जन बंटी साहू को जिताते हैं तो इसके माध्यम से हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप छिंदवाड़ा जिले की जनता की जो मांगे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराएंगे। आप यहाँ आए, आप छिंदवाड़ा में आए, मैं आपको नमन करता हूँ। आप दोबारा छिंदवाड़ा आइए, छिंदवाड़ा की जनता और हम लोग सब विवेक बंटी साहू को जिता के आपकी झोली में डालेंगे। आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं।